नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आज 2 बड़ी खबरें आई हुई हैं। एक बांग्लादेश से कल शाम की खबर बहुत वायरल हो रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदुओं की एकता का प्रतीक बनता जा रहा है। और दूसरी खबर जो हम पहले डिस्कस करेंगे, वो है अखिलेश के राज की। अखिलेश के समय से एक मस्जिद बहुत चर्चा में रही है और उस मस्जिद का नाम है सैयद सलार मसूद गाजी। सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच में एक ठीक-ठाक लेवल की मस्जिद है। पर ये न्यूज़ में क्यों आ रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इस मस्जिद का अगर आप ढाँचा देखेंगे बहुत सिंपल सी मस्जिद है, कोई बहुत अ, लैविशली तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है और इसको लेकर इस वक़्त बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है। बीजेपी के अल्पसंख्यक के जो नेता हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नेता हैं, कुँवर बासित अली, उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई थी आरटीआई। आरटीआई में उन्होंने बस इतना माँगा हिसाब-किताब कि भई इस मस्जिद में जो इतना पैसा आ रहा है, जो कि अरबों के अमाउंट में आ रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है? कहाँ खर्च हो रहा है? और बाकी की डिटेल्स, इसके संचालक कौन है? इस तरीके की कई डिटेल्स खोल करके उन्होंने आरटीआई लगाई। देखिए, इससे पहले कि इस मस्जिद की डिटेल सामने आती है, इस मस्जिद पे बातचीत होती, एक और बड़ा मुद्दा सबके सामने आया। राम मंदिर में अ, जो करोड़ों का कहा जा रहा है घोटाला हुआ है, उसको लेकर ये बात सामने आई। पर जैसे ही राम मंदिर का तैसे ही योगी सरकार एक्शन में आ गई। सेंटर और स्टेट ने मिलकर एक एसआईटी बनाई कि भई ये मुद्दा क्या है, उसकी तह तक जाने के लिए। और जो लोग दलाली कर रहे हैं या फिर जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, जो अधर्मी हो चुके हैं, एक बहुत ही पवित्र जगह पर बैठकर, उनका हिसाब करने के लिए। पर क्या राम मंदिर का मुद्दा और इस मस्जिद की टाइमिंग का कुछ कोइंसिडेंस है क्या? बिल्कुल है। क्योंकि कहा जा रहा है कि राम मंदिर में जो चीज़ लोग इन्वॉल्व्ड हैं, उनका कहीं न कहीं सपा से भी कनेक्शन आ रहा है। तो बदनाम करने के लिए जस्ट बिफोर यूपी इलेक्शन वो चीज़ को उन्होंने अब सही मौके पे उठाया है। ख़ैर वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, उस पे योगी आदित्यनाथ एसआईटी बता चुके हैं। मंदिर का मुद्दा कैसा भी हो पर कभी भी वो पैसा टेररिज़्म में, ड्रग्स में, लव जिहाद में यूज़ नहीं होता है। यहाँ की तरफ आते हैं। बासित अली ने जैसे ही ये एप्लीकेशन डाली, आरटीआई डाली, इमीडिएटली एक बहुत ही बड़ा भूचाल आ गया। यहाँ पर कवायत मच गई। अच्छा इस ये मस्जिद जो कि 14वीं शताब्दी में बनी थी, फॉरगिव मी फॉर माय हिंदी, जो 14वीं शताब्दी में बनी थी, इसके जो गाज़ी करके जो ओनर हैं, उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, अलग-अलग तरीके की स्टोरीज़ हैं। कोई कहता है ये मोहम्मद गज़नवी के भांजे थे, कोई क्लोज़ रिश्तेदार थे, तो कोई कहता है कि भई उनका बेडरूम वाला रिलेशन था, कोई कहता है कि इन्होंने उनकी खिदमत की थी बहुत ज़्यादा इसलिए। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ स्टोरीज़। एक सेक्ट गज़नवी से कनेक्ट करता है, दूसरा जो कनेक्ट करता है, वो ये कहता है कि ये सूफ़ी थे, संत थे और इस तरीके की बातें। पर देखिए कितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, पर मानना पड़ेगा इनकी यूनिटी को कि ये यूनाइटेड बहुत रहते हैं जब बात कॉमन कॉज़ की आती है। फिर भी यहाँ पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन कितना भी ये आपस में लड़ रहे हों, पर जब बात पैसे की आती है, जब बात माल-ए-गनीमत की आती है, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग सैकड़ों एकड़ ज़मीन और करोड़ों में चंदा। आप याद रखिए हिंदुओं में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम 5% 10% 12% वो दें, डोनेशंस दें, ऐसा कोई लिखित रूल नहीं है। हाँ, हमारा दिल करता है हम जितना चाहें हम दे सकते हैं। पर इनके यहाँ है कॉन्सेप्ट ज़कात का व्हिच इज़ 10% ऑफ योर टोटल अर्निंग्स। तो आपको उतना देना चाहिए तभी आप अच्छे मुसलमान हैं। खैर, अब ये चीज़ आई है तो इस मस्जिद से 20 साल का रिकॉर्ड माँगा जा रहा है। तो जब इन्होंने बासित अली ने 20 साल का रिकॉर्ड माँगा है तो उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स माँगी हैं। क्योंकि मामला अरबों का है, इसलिए डीएम ने इमीडिएटली ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट माँगी है वहाँ के लोगों से, जो उसके संचालक हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि पूरी की पूरी मस्जिद का संचालन और पूरे का पूरा जो भी केयर टेकिंग है, पैसा है, हर चीज़ एक ही फैमिली के कंट्रोल में है। और वो फैमिली हर चीज़ पर एक्सक्लूसिव राइट्स रखती है। वक़्फ़ के नाम पर ज़मीनें भी सुना हुआ है कि काफ़ी सारी उन्होंने अपने पास रख ली हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी मस्जिद आती है तो ये या मदरसे आते हैं, ये लोग ये पैसा इकट्ठा करके करते क्या हैं एट द एंड ऑफ द डे? कहाँ जा रहा है ये पैसा? अभी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर एक आसमानी समुदाय के एक व्यक्ति ने इस बात को कबूला कि उन्हें 5 लाख रुपए मिलता है जब वो विवाहित लड़की को
भगा कर ले जाते हैं। 10 लाख रुपए मिलता है जब ब्राह्मण को। रेट कार्ड आपको सभी को याद हो गया होगा कि लड़कियों कहीं से कौन से समुदाय से वो आती हैं, उसके हिसाब से उनका रेट लगा रखा है और सबसे लोएस्ट है इनकी कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट, जो हमारे हरिजन भाई लोग हैं। तो उनको इन्होंने इतनी बेइज्जती कर रखी है कि उनका रेट कार्ड भी वैसे ही लगा रखा है। खैर, भीम और मीम के नारे इस चीज़ को टोटली भूल जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो है, आजकल जो भीम आर्मी लेकर निकले हुए हैं। वापस आती हूँ इस मुद्दे पे। इस मुद्दे पे इतना पैसा जा कहाँ रहा है और आ कहाँ से रहा है? मस्जिद और मदरसे एक बहुत बड़ा हवाला सेंटर का अड्डा बन चुके हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अड्डे बन चुके हैं। मंदिरों से हर कोई मांगता है, हर कोई पूछता है कि मंदिर में इतना चढ़ावा आ रहा है, क्या हो रहा है? मंदिर में यहाँ हो रहा है तो क्या हो रहा है? सबरीमाला में महिलाओं को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? भाई, हर मंदिर की एक आस्था है और उसके हिसाब से उसकी पालन की जाती है। मैं खुद बोलती हूँ कि सबरीमाला मंदिर में अगर महिलाओं का प्रवेश निषेधित है तो निषेधित है, नहीं जा सकते हैं। हमारे अपने बॉडी के कुछ एक फंक्शंस है, हार्मोन्स है, उस टाइम पे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। कुछ एनर्जीज होती हैं, कुछ वाइब्स होती हैं। तो आप हर चीज़ हिंदुओं के उस पे डालोगे, पर भाई अ, आप उसपे नहीं कर सकते। चलिए, यहाँ पे तो आपने मस्जिदों की मस्जिदें खड़ी करके हिंदुओं के मंदिर तोड़ के। कमिंग टू बांग्लादेश नाउ। बांग्लादेश में, सॉरी फॉर दिस इमेज, इट इज़ नॉट द राइट वन। बांग्लादेश में इस वक़्त भगवान राम की मूर्ति क्या बनने लग गई, इन लोगों के कलेजे पे मैं कहूँगी साँप लौटने लग गया। कल रात को, कल शाम में हिंदू महाजोत के 2 गुटों ने नेशनल प्रेस क्लब और ढाका रिपोर्टर्स यूनियन में कार्यक्रम किए और बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किए। इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी ने पार्टिसिपेट किया और ये रंगपुर डिवीजन के गाईबांधा जिले में भगवान राम की मंदिर जो बन रहा था और 81 फीट 81 फीट की जो प्रतिमा बनाई जा रही थी उसको रोकने के अगेंस्ट में था। 81 फीट की एक प्रतिमा बन रही थी तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होने लग गई। और जो आप लोग सारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना रहे हो उसी ईंट गारे से, उसी ईंट पत्थर से, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या इसी तरीके से भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है? हिंदुओं को डेली मारा जा रहा है, वहां पे हिंदुओं के साथ डेली बर्ताव हो रहा है और फिर बीच में यूरोपियन यूनियन कूद पड़ता है और कहता है कि भाई भारत में माइनॉरिटीज के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। और जब ये बोलते हैं तो मुझे एक ही चीज याद आती है। एक दो मुहे सांप आपने अगर सुना तो दो मुहे सांप की शक्ल कैसी होती है तो वही नजर याद आता है। आई एम वेरी ब्लंट विद माई लैंग्वेज एंड आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट, क्योंकि आपको वो नजर आता है पर ये नजर नहीं आता है। अगर हम इनकी कुरान को हाथ लगा दें, एक षड्यंत्र के तहत कुरान को जलाया गया था दुर्गाष्टमी में बांग्लादेश में, जिसके बाद हिंदुओं को घेर घेर कर मारा गया था। और वैसे ही सिमिलर एक वेस्ट बंगाल की सिचुएशन हुआ था। दोनों जगह किए गए थे। एक के बारे में लोगों को पता है जो कि मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया था, दूसरा दब गया था। अब बांग्लादेश में हमारे मंदिर नहीं बनने दिए जाएंगे। महिलाओं को या तो किडनैप कर लिया जाएगा, उनका गैंग रेप कर दिया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा। और अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा। मुझे डर इस बात का लगा है कि ये लोग जो प्रोटेस्ट में आए हैं, क्योंकि जैसे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके हक की लड़ाई भारत नहीं लड़ सकता है। मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, नॉट द दिस वन, सॉरी, अनदर वन। उनके हक की लड़ाई भारत नहीं लड़ सकता है, वो एक सवरेन कंट्री है। আমি একজন সনাতনী, আমার ট্যাক্স আপনি নেন না, আমার সমস্ত কিছুর অধিকার আপনার আছে না? তাহলে আপনি যখন নিচে মসজিদ থাকার পরেও রাস্তায় যখন নামাজ পড়েন তখন আমরা কি কখনো বলেছি যে এই রাস্তায় নামাজ পড়া যাবে না? এই রাস্তাটা তো मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने आवाज बुलंद की, पर मुझे घबराहट इस बात की है कि इनके वायरल होते ही कहीं इनके पड़ जाए लोग। আজকে যে ব্যানার নিয়ে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি এটা ঢাকা থেকে শুরু হলো। আগামী দিনে এই ব্যানার সারা বাংলাদেশে 64 জেলায় ছড়িয়ে পড়বে। বন্ধুরা আমার, আমাদের এক দফা দাবি, যারা রামের इन्होंने ना सिर्फ वहां पे प्रदर्शन किया, बल्कि अब सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि 64 जिलों में 64 जिलों में आंदोलन होगा।
क्योंकि इनकी मांग है कि हर जिले के अंदर एक राम का मंदिर बनना चाहिए। उनका हक है ये। 20 जून को बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद ने भी देशव्यापी विरोध का आंदोलन किया। 20 जून मतलब आज की, ये कल की न्यूज़ घूम रही है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था या ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो तब वहाँ पे हिंदुओं की संख्या थी अराउंड बिटवीन 15 टू 17%। आज की डेट में वो संख्या कितनी है? 6%। जो लास्ट डेटा है दैट इज़ फ्रॉम 2022। आप मंदिर नहीं बना सकते हो, आप मूर्ति पूजन नहीं कर सकते हो, आप स्कूल नहीं जा सकते हो, एजुकेशन नहीं ले सकते हो, महिलाओं के लिए है। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस इनकी तरह इस्लाम कबूल कर लीजिए, बुर्का पहन लीजिए और साइंस और बाकी सबको कूड़ेदान में फाड़ के फेंक दीजिए। मैं डिविएट थोड़ा-सा हो गई हूँ, मैं वापस उसी मुद्दे पे आना चाहूँगी। बांग्लादेश में हिंदुओं का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल होता जा रहा है और इसके लिए भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर वहीं के लोगों को लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, अपने एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा और तभी हो सकता है ये। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कम्युनिटी जिनोसाइड में नंबर 1 है। अगर आपको बचना है तो अब भारत को भी एक उल्टा चीज करना पड़ेगा, घर वापसी करवानी पड़ेगी। अच्छा लगे या बुरा लगे, लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। क्योंकि जिस तरीके से इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप उत्तराखंड के थोड़े डेटा उठा के देख लीजिए। मैंने कुछ एक ट्विटर हैंडल को रिसेंटली देखा, रोज लव जिहाद के केसेस आते हैं, होटल्स के अंदर के केसेस आते हैं रोज। अगर आप दिल्ली की बात कर लीजिए तो दिल्ली के अंदर पिछले 15 दिन के अंदर 4 से 5 हत्याएं की गई हैं। कल तो तलवार से गला काट दिया गया क्योंकि कोई किसी की बहन को छेड़ रहा था, एक दलित युवक की बहन को कोई छेड़ रहा था और उसने अपोज किया तो उसका गला काट दिया। आपके पास सोल्यूशन है तो सोल्यूशन यही है कि 108 या तो इनका बॉयकॉट करिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट करिए। और थैंक यू सो मच, कालका जी मंदिर दिल्ली ने एक अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पे गैर हिंदुओं का आना वर्जित है। सिर्फ उतना ही नहीं, गैर हिंदू दुकानें नहीं लगा सकते हैं वहां पर। एंड आई एम रियली हैप्पी। सभी मंदिरों स्थलों से इनको नहीं हटाना चाहिए। जो गाय काट के खा रहा हो वो गाय की पूजा वाली जगह पे कैसे बैठ सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। वो चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे वो हमारे राम मंदिर के आसपास में चाहे फूल बेच रहे हो, नो, कट देम आउट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम कंप्लीटली, मेक देम बेग। मैं ज्यादातर इन चीजों पे अवॉइड करती हूँ बात करना, पर आप कब तक चुप रहेंगे? कभी तो आवाज खोलनी पड़ेगी ना, कभी तो बोलना पड़ेगा। परसों रात को जब दोबारा एक अंकित नाम के बच्चे की हत्या हुई है, 22 साल का, खून नहीं खोलेगा आपका? और फिर मोहतरमा, वो कौन सी खान है, तबस्सुम खान, 14 गौ रक्षकों को जेल में डाल दिया क्योंकि उनको अपना दिखाना था कि मैं देखिए कितनी सही हूं। नाम में ही बहुत कुछ रखा है, 14 गौ रक्षक। इतनी नफरत और रेपिस्ट और मर्डरर से भी नहीं है लोगों को जितनी नफरत इन लोगों को गौरक्षकों से है। थोड़ा डिविएशन, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इतना वाइड होता जा रहा है और इतना क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा है, और फिर भी हमारे यहाँ सेकुलर अभी भी चुप बैठे हुए हैं। राजदीप सरदेसाई के मुंह से शब्द नहीं खुलता है। सागरिका घोष महिला कैसी है ये लोग, मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोगों ने वेस्ट बंगाल में इतना सब कुछ होते हुए देखा पर आप लोगों के मुंह से चू तक नहीं निकली है। बांग्लादेश में हिंदुओं को डेली मारा जा रहा है पर आप लोगों के मुंह से कभी मीडिया कवरेज नहीं कर पाए आप लोग। वहां पे राम मंदिर को डेसिक्रेट किया जा रहा है, बनने ही नहीं दिया जा रहा है। डेसिक्रेट तो बाद में करेंगे, पर कर रहे हैं ना। भगवान राम की उसके ऊपर, फोटो के ऊपर चप्पल चला रहे हैं ना, तो क्या ब्लेसेफेमी का राइट सिर्फ इन्हीं लोगों को है, हम लोगों को नहीं है? हिंदू रिलीजन, हिंदू सेंटिमेंट्स डोंट मैटर। पर उसके ऊपर सागरिका घोष नहीं लिखेगी, उत्ते की तरह टू 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 जो बोलती है मोटा सा चश्मा लगा के, उसके ऊपर उनकी वर्ड नहीं निकलेंगे बिकॉज दे आर blinded by greed, power and I don't know how many other things. हिंदू अपने आप में कमी नहीं है, पर हमारे यहाँ जो ये बैठे हुए ना कुछ लोग, इससे प्रॉब्लम है। अब देखिए ना, ये मस्जिद सैयद सलार, मसूद गाजी, जिनके ना जन्म का पता ना मृत्यु का पता, लोगों को ये पता नहीं है कि सूफी था, संत था या फिर ये लड़ाका था, मतलब वॉरियर था,
मोहम्मद गजनी की आर्मी का कोई हिस्सा था, उनका नौकर था या उनका रिश्तेदार था, बट देखिए मस्जिद बना के क्या पैसा छाप रहे हैं, एंड दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। वो जो एक 4 ईंटें लगा के हरी सी चादर चढ़ा देते हैं, वो क्या है? वो लैंड जिहाद का ही तो तरीका है। थैंकफुली लोग जाग रहे हैं। द पॉजिटिव न्यूज इज लोग जाग रहे हैं। आज आप और हम बात करें, आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसका ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि हम जाग रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। चाहे उधर उत्तराखंड में का मस्जिदों को गिराना हो, धामी सरकार हो, उधर योगी आदित्यनाथ हो, उधर हेमंत बिस्वा शर्मा हो, और अब शुभेंदु अधिकारी आ गए हों, तो अब एक्शन शुरू है। पर अभी भी वी आर वेरी वेरी स्लो, वेरी स्लो। बहुत तेज काम करने की जरूरत है इनके साथ में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।